गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है बच्चों। खुशखबरी क्या है? ओमार सीट और उत्तर पुस्तिका दोनों पर होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि दोनों टर्म का एग्जाम एक ही साथ लिया जाएगा। उसमें से 40 नंबर का जो टर्म 1 का सिलेबस था उसके लिए आपको ओमार सीट मिलेगा। 40 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव रहेगा। 40 नंबर का उत्तर आपको एक पुस्तिका दिया जाएगा, उसमें लिखना होगा। तो चलिए जानते हैं पूरी न्यूज क्या है और अपडेट कब होगी आपकी परीक्षा, कितना समय आपको मिलेगा। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी को न्यू पैटर्न के बारे में पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है दो नहीं जैक अब एक बार ही लेगा परीक्षा, मार्च या अप्रैल में संभावित। यानी कि मार्च या तो अप्रैल में आपकी परीक्षा हो सकती है प्यारे बच्चों। एक ही बार परीक्षा होगी, उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा और 1 फरवरी से आपका स्कूल भी खुलने वाला है, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने बताया था। देखिए इसमें लिखा गया है मैट्रिक इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा की तिथि 10 फरवरी तक घोषित हो जाएगी। यानी कि 10 फरवरी तक आपका एग्जाम डेट भी आ जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही बड़ी अपडेट है, 10 फरवरी तक आपका एग्जाम डेट आ जाएगा। और साथ ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई है। परीक्षा के प्रारूप में बदलाव को लेकर के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फरवरी के प्रथम सप्ताह तक इस पर अंतिम निर्णय होने की संभावना है। यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में इस पर फैसला हो जाएगा कि आपका एक ही टर्म में एग्जाम लिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। देखिए इसमें आगे लिखा गया है नए प्रस्ताव में प्रश्न पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब मैट्रिक इंटर की परीक्षा एक ही बार ली जाएगी, परंतु दोनों टर्म की परीक्षा होगी। मतलब जिस प्रकार से दोनों टर्म का सिलेबस सेटअप किया गया था बच्चों, मैं बार बार बोल रहा था कि आप लोग ऑब्जेक्टिव किया कीजिए, 2-3 दिन में ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कीजिए और सेकंड टर्म के सब्जेक्टिव की ही पढ़ाई कीजिए। बस उसी प्रकार से आपकी एग्जाम भी लिया जा रहा है। परीक्षा मार्च के अंतिम या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। अब परीक्षा ओमार सीट एवं उत्तर पुस्तिका दोनों पर ली जाएगी। ऐसे में बहु के लिए प्रश्नों की लिखित वाले प्रश्नों भी पूछे जाएंगे। इसलिए तैयारी है कि पूर्व में घोषित परीक्षा इसी पैटर्न के अनुरूप लेने की बात कही जा रही है। पूर्व घोषित निर्देश के अनुरूप इस वर्ष की परीक्षा 2 टर्म में होनी है। जैसा कि आप सभी को मालूम था बच्चों, 2 टर्म में परीक्षा होगी, उसे एक ही चरण में लिया जाएगा। प्रथम चरण में परीक्षा ओमार सीट पर और दूसरे टर्म में परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर लेने की बात कही गई थी, जिसमें 40-40 अंक की परीक्षा हुआ था। इस बार भी आपका 40 अंक का ऑब्जेक्टिव होगा और 40 अंक का सब्जेक्टिव होगा और दोनों परीक्षा एक ही साथ होगा। क्या होगा? दोनों परीक्षा अब आपका अप्रैल की वजह अप्रैल मार्च में होगा। बताया गया था मई में होगा, जून में होगा बताया गया था, लेकिन इस बार अप्रैल में परीक्षा ली जा रही है। यही बच्चों के साथ सबसे बड़ी धोखा हो रही है। अरे परीक्षा लेना एक साथ तो अप्रैल मई में लीजिए ना भाई, अप्रैल मई में लीजिए। मार्च या तो अप्रैल में आप परीक्षा लीजिएगा तो बच्चों को तैयारी किस प्रकार से करेंगे? जनवरी तक आपने बोला कि एक टर्म में हम परीक्षा लेंगे, 2 टर्म में लेंगे और एक टर्म का अप्रैल, फर्स्ट टर्म का परीक्षा आपका जनवरी में होगा और सेकंड टर्म का परीक्षा आपका जून में होगा और दोनों के लिए टाइम दिया जाएगा। और अब दोनों के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। मात्र आपका देखिए यहां से कितना दिन मिल रहा है, जनवरी खत्म हो गया, आपका 2 महीना आपका सेकंड टर्म की तैयारी करने को मिल रहा है प्यारे बच्चों। सेकंड टर्म की सिलेबस के लिए मात्र 2 माह मिल रहा है। देखिए इसमें आगे लिखा गया है अब इस प्रारूप पर परीक्षा लेने की तैयारी। अब दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ होने की है। उसमें से 80 अंक में से 40 अंक की परीक्षा प्रथम चरण की परीक्षा के अनुरूप ओमार सीट पर ली जाएगी, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी। प्रथम चरण की परीक्षा
के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय और दूसरे चरण की परीक्षा के में सभी प्रश्न लघु एवं दीर्घ उत्तर स्तरीय समेत सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्यों हो रहा है इस प्रारूप का चयन? अब समझिए इस प्रारूप का चयन क्यों हो रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन हो जाइएगा कि एक बार ऑब्जेक्टिव होगा एक बार सब्जेक्टिव होगा। नहीं, दोनों एक ही दिन होगा परीक्षा, ठीक ना, दोनों एक ही दिन परीक्षा होगा। आपको एक ओमार शीट भी दिया जाएगा और एक लिखने वाला भी दिया जाएगा। पहले 40 नंबर का ओमार शीट रहेगा और 40 नंबर का लिखने वाला रहेगा। आपको पहले 1.5 घंटा का समय जहां मिल रहा था वहां पे आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा और एक ही दिन परीक्षा होगा। बच्चों के लिए यहाँ पे मरण वाली स्थिति हो जाएगी। सिलेबस का रिवीजन करेंगे टर्म 1 की सिलेबस का, तो 2 महीना में टर्म 2 के सिलेबस को खत्म करेंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती कर रही है जहां तक बच्चों की भविष्य खराब कर रही है। इस बार बच्चों की रिजल्ट खराब हो सकती है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि इसी टर्म में आपकी इसी प्रारूप के अनुसार आपकी परीक्षा होगी। आप लोग तैयारी कीजिए। जो जो तैयारी किए होंगे, मेरे बातों को माने होंगे, उसके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही चौका में छक्का मारेंगे, समझिए ना। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। देखिए, कोविड-19 संक्रमण के कारण वर्ष 2022 की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 2 चरण में लेने की बात कही गई है, लेकिन दिसंबर में प्रथम चरण की परीक्षा नहीं हो सकी। अब 2 चरण की परीक्षा एक साथ लेने की बात कही गई है। यहाँ पे यही लिखा गया है किस प्रकार से आपका रहेगा। अब देखिए आपको कितना टाइम मिलेगा। अब आपको 3 घंटा टाइम मिलेगा। समय कितना? 3 घंटा मिलेगा। परीक्षा के बदले प्रारूप में परीक्षार्थियों को अब पूर्व की भांति 80 अंक की परीक्षा के लिए जितना समय दिया जाता था उतना समय मिलेगा, यानी कि 3 घंटा आपको समय मिलेगा, 1.5 घंटा करके 3 घंटा। तो ये आपके लिए दिक्कत वाली बात है बच्चों। आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आपको समय समय पर टर्म 1 के सिलेबस का रिवीजन भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ 2 महीना के अंदर टर्म 2 का सिलेबस को पूरा भी करना पड़ेगा। तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इस चैनल के माध्यम से ओमार शीट वाला जितना है उतना तो रिवीजन कराएंगे ही, साथ ही साथ सब्जेक्टिव की भी तैयारी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए, तभी सभी को प्रारूप का पता चल सके, ठीक ना। और कुछ न्यूज आती तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। तो आप लोग कंफ्यूजन में ना रहें। एक ही दिन आपका परीक्षा होगा, एक ओमार शीट दिया जाएगा और एक लिखने वाला दिया जाएगा और 3 घंटे का होगा। 80 मार्क्स का आपका परीक्षा होगा प्रत्येक सब्जेक्ट का, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।